नमस्कार। मैं वीना वर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों की कमज़ोरी से होने वाली परेशानियाँ और कैसे उसको ठीक किया जाए, क्योंकि ग्रह अगर हमारे को उत्तम फल नहीं दे रहे और किसी भी पोजीशन पर हमारी कुंडली में अगर हमारे योग कारक हो के शुभ ग्रह हो के और हमारे को अनुकूल परिणाम नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं उनसे मिलने वाले फ़ायदों से हम दूर रहते हैं। और जब हमें फ़ायदे पूरे नहीं मिलते तो जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव और कोई ना कोई कमी बढ़ी रहती है। तो कुछ ना कुछ अगर हमारे को अनुकूल परिणाम जो ग्रह नहीं देते, उनका हम देखते हैं कि हम क्या करें जिससे कि हमें अनुकूल परिणाम उनके मिल जाए और क्या कारण होते हैं ये आप स्वयं पहचान जाएंगे। जो मैं तरीका आपको बताऊंगी कि ग्रह कमज़ोर होते हैं, अलग अलग ग्रह जब कमज़ोरी में होते हैं तो आपको कैसा फल देते हैं, कैसा महसूस करते हैं, उनकी कमज़ोरी से क्या फल मिलता है और किस तरह से उसके दुष्प्रभाव को, कमज़ोर प्रभाव को अनुकूल कर लिया जाए और हम आगे उनके सारे प्रभाव, उनको जो शुभ परिणाम हैं उनको हम ले लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मांड में जो सबसे पहला ग्रह आता है वो है सूर्य। सूर्य अगर हमारी कुंडली में कमज़ोर है, कमज़ोर यानी कि कम डिग्रीज पर बैठा हुआ है, हमें अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा, तो हमारे साथ में क्या होता है। सबसे पहले जो सूर्य हमारी कुंडली के लिए क्या करता है ये आप देख लीजिए। वो हमारे को नेम देता है, फेम देता है, डिटर्मिनेशन पावर देता है और हमारे को स्वस्थ रखता है, हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहती है, हमारा बिल्डअप जो है वो बहुत मजबूत होता है। और अगर सूरज कमज़ोर है तो क्या होता है, सबसे पहले होता है अपयश, यानी कि हमारे बारे में लोग जो है अलग गलत अवधारणा बना लेते हैं, गलत सोचते हैं हमारे बारे में, ये होता है। दूसरा क्या होता है कि क्या हमारा जो हार्ट है वो ठीक से काम नहीं करता, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है सूर्य की कमज़ोरी से और हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। जब हड्डियां कमज़ोर होंगी तो हमारी जो विल पावर है वो स्ट्रांग नहीं रहेगी और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कोई ना कोई कमी बनी रहेगी, ऐसा रहता है सूर्य की कमज़ोरी से। तो सूर्य के लिए हमारे को क्या उपाय करना चाहिए। सूर्य के लिए अगर हम दान करें तो हम गुड़ का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। परंतु आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं हम सोच रहे हैं कि हमारे साथ में ऐसा हो रहा है और हम दान करते चले जाएं, कभी बिल्कुल अंधविश्वास करके दान ना करें, सोच समझ के दान करें। अगर आपका मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि या धनु राशि है तो आपको गुड़ का दान बिल्कुल नहीं करना। उस स्थिति में आप क्या करेंगे, अपने से घर के बड़ों की सेवा करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। साथ ही साथ आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। चंद्रमा की कमज़ोरी से क्या होता है, चंद्रमा की कमज़ोरी से होता है सबसे पहले हमारा जो मानसिक है, मानसिक तनाव रहता है। मानसिक तनाव रहने के साथ ज़्यादातर जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर होता है उनको डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उनको मानसिक रोग हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा की कलाएँ दिन भर हमेशा हर दिन बढ़ती रहती हैं। तो ऐसे लोगों को क्या है कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है, तो उनको मानसिक रोग हो जाते हैं। और जिनको सांस से संबंधित रोग हैं, यानी कि अस्थमा है या दमा है या रक्त में कोई परेशानी है, ब्लड में कोई परेशानी है, तो वो चंद्रमा की कमज़ोरी से हो जाता है। आपको क्या करना है, सोमवार के दिन दूध, मिश्री, सफ़ेद वस्तुओं का दान करेंगे। दूध मिश्री का दान करेंगे, ये आपको बहुत चंद्रमा के अनुकूल परिणाम देगा। परंतु दान देने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हम दान दें या ना दें। तो अगर आपका मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक या मीन लगन है तो आप ये दान बिल्कुल नहीं देंगे, आपको इस दान से बचने की ज़रूरत है। उस स्थिति में आप चंद्रमा के मंत्र का जाप करेंगे और आपको अनुकूल परिणाम ज़रूर मिलेंगे। आगे देखते हैं मंगल अगर हमारे को अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा तो हमारे साथ में क्या होता है, हमें अज्ञात भय समाया रहता है, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है और हमेशा एक डर बना रहता है। हम कुछ भी आगे बढ़ने से पहले हम बहुत ज़्यादा डरते हैं और
हमारी जो संपत्ति है, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें भी कोई ना कोई विवाद लगा रहता है। और विवाद में क्या होता है कि बिना किसी कारण से केसेस होते हैं जो कि सॉर्ट आउट नहीं होते अगर हमारा मंगल अनुकूल नहीं है, और संपत्ति का हमें सुख भी नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जब हम चलते हैं, रोड पर जाते हैं, तो एक्सीडेंट्स होते हैं, सडन शल्य चिकित्सा हो गई, इस तरह के भी बातें हो जाती हैं। और क्या होता है कि जेल यात्रा तक के, अगर मंगल अनुकूल नहीं है तो जेल यात्रा तक के भी योग बन जाते हैं। तो और रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम होती है। आपको क्या करना है, अगर आपको क्या करना है कि आपको मीठी रोटी का दान करना है। मीठी रोटी बनाइएगा, गुड़ में आटा बना के उसकी रोटी बना के दान कीजिएगा। और ये आप अगर दान करते हैं तो मंगल आपको काफ़ी अनुकूल परिणाम दे देगा। परंतु सोच समझ के दान करने की आवश्यकता होती है। हम कभी कभी अंधानुकरण करते हैं और हम सोचते हैं कि हम चीज़ों का दान कर रहे हैं और हमें अनुकूल परिणाम नहीं मिल रहे। वो मैं आपको स्थिति बताती हूँ। अगर आपका मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन लग्न है तो आप ये दान बिल्कुल नहीं करेंगे। आप हनुमान जी की आराधना करेंगे और उनके सम्मुख दीपक जला के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मंगल के अनुकूल परिणाम आपको ज़रूर मिलेंगे। आगे देखते हैं बुध क्या है कि बुध एक राजकुमार प्लैनेट है, और वो राजकुमार प्लैनेट है, छोटा प्लैनेट है, साइज़ में भी छोटा होता है। अब साइज़ में छोटे लोग क्या करते हैं, ग्रास्पिंग पावर उनकी बहुत ज़्यादा होती है। आप देखिएगा कि उम्र में छोटे लोग जो हैं, जो यंग एज के होते हैं, वो हर चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, इनके सीखने की क्षमता जो है, इनको कितना भी समझाया जाए, इनका माइंड क्लियर नहीं होता अगर बुध प्लैनेट हमारे को अनुकूल परिणाम देगा। इनके समझ में ही नहीं आता, सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। तो बुध की अनुकूलता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनको क्या है कि इनको स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, आँख, कान, नाक, गले के रोग हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम इनको रहती है। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आपको हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए। आप हरा चारा दान कीजिएगा, आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। परंतु अगर आपका वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ लगन है, या ये राशियां हैं, तो यह दान आप बिल्कुल नहीं करेंगे। उस स्थिति में आप बुध की चीज़ों का उपयोग करेंगे और ग्रीन ग्रास में बैठ के मेडिटेशन करेंगे। बुध के अनुकूल परिणाम आपको मिल जाएंगे। आगे देखते हैं गुरु का काम क्या है हमारे को। गुरु जो है हमारे अगर अनुकूल नहीं है तो सबसे पहले हमारे को हेल्थ प्रॉब्लम देता है। हेल्थ प्रॉब्लम में क्या होता है, अगर गुरु अनुकूल नहीं है तो सबसे पहले हमारे शरीर में जो है मांस को बढ़ाता है, तो फैट बढ़ाता है। जब फैट बढ़ जाता है तो हमारे को क्या होता है, मोटापा आ जाता है। साथ ही साथ अगर गुरु अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा, और तो ऐसे लोगों के अंदर घमंड बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो किसी की बात को समझना नहीं पसंद करते। जब वो नहीं समझते तो क्या है कि वो अहंकार जो है उनको पीछे की तरफ ले जाता है, गर्त में ले जाता है, उधर रोग हो जाते हैं। स्टमक हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और स्टमक अगर किसी का ठीक नहीं है तो सोच सकते हैं कितनी एंग्जाइटी होगी उस इंसान को। तो ये सबसे ज़्यादा होता है। और आजीविका में भी हमारे प्रॉब्लम आती हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हमें केले का दान करना चाहिए। केले का दान करेंगे तो हमारे को शुभ परिणाम मिलेंगे। ये हम किसी धर्म स्थान में भी दान कर सकते हैं। परंतु अगर आपका मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन लगन है तो ये दान आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आपका जो गुरु के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे और आपको बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप आराधना कर सकते हैं और पीली वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं शुक्र को। शुक्र में अगर हम देखते हैं, अगर हमारा अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा तो हमें क्या परेशानी हो सकती है। सबसे पहली जो परेशानी है, ये हमारे को पारिवारिक सुख में कमी लेके आता है। हमारे परिवार में, हमारे जीवन साथी के साथ हमारे वैवाहिक सुख में अनबन रहती है और हमें सही परिणाम नहीं मिलते।
और सुख साधनों की कमी होती चली जाती है। लग्जरीज़ के लिए हम सोचते हैं, जो चीज़ भी हम लेने के लिए सोचते हैं और वो हमारे से कोसों दूर चली जाती है और हमें वो नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? दही का दान कर सकते हैं, सुगंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं, ये हमें अनुकूल परिणाम देगी। परंतु वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न के लोग इन चीज़ों का दान बिल्कुल नहीं करेंगे। इन चीज़ों की दान की जगह आप शुक्र के मंत्र की आराधना करेंगे, शुक्र की पूजा करेंगे, देवी दुर्गा की पूजा करेंगे और घर में स्त्रियों का सम्मान करेंगे तो आपको शुक्र अनुकूल परिणाम ज़रूर देगा। आगे बढ़ते हैं शनि। शनि अगर हमारा अनुकूल नहीं है तो सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट इसका होता है, रोज़गार के लिए ऐसे लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि शनि ही हमें स्ट्रेंथ देता है, शनि ही हमें काम देता है। तो ऐसे लोग बहुत बहुत संघर्ष करते हैं रोज़गार के लिए और इनके कारोबार में कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, एक जगह से उकता जाते हैं, एक जगह काम करने से परेशान हो जाते हैं और कुछ भी काम में उनको सफलता नहीं। जो बार बार काम चेंज करेंगे तो सफलता किससे मिलेगी? ये उनके साथ नहीं होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? शनिवार को काली दाल का दान करना चाहिए। अगर आप काली दाल का चने का दान करेंगे तो शनि जो है आपको अनुकूल परिणाम ज़रूर देगा, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। परंतु अगर आपका वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ लग्न है तो आप ये दान बिल्कुल नहीं करेंगे। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं? शनिवार को आप सरसों के तेल की मसाज ज़रूर कीजिएगा अपने शरीर में, आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आगे देखते हैं राहु। राहु के बारे में वैसे भी पता है कि ये शैडो प्लैनेट है। अगर यह किसी की कुंडली में अनुकूल नहीं है तो हमारे को क्या करता है? अननेसेसरी की टेंशन देता है, भ्रम करता है। हम पता नहीं फिजूल में टेंशन लेके बैठ जाते हैं, वहम करते हैं, ये हमें दे देता है। समस्या कोई भी हो कभी भी ख़त्म नहीं होती और हमारे शरीर में कोई भी रोग हो जाए तो उसका पता नहीं चलता। हर वक्त हम कितने भी टेस्ट करा लें और रिपोर्ट्स हमारी हमेशा नेगेटिव आती है, फिर भी हम रोगी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं राहु से संबंधित समस्या है। अब आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले आपको पक्षियों को दाना डालना है। पक्षियों को दाना डालेंगे आपका राहु आपको अनुकूल परिणाम देगा। पर ये ध्यान रखिएगा आप अपनी कुंडली में, क्योंकि राहु का कोई हाउस नहीं है, ये जिसके साथ बैठता है उसके इफ़ेक्ट्स देता है। तो पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही आप राहु का दान करेंगे, पक्षियों को दाना डालेंगे। अगर किसी और तरीके से आपको ये परिणाम मिल जाते हैं तो आप वो कर सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण करवाना अति आवश्यक है। आगे चलते हैं केतु के ऊपर। केतु जो है मोक्ष कारक है, परंतु अगर ये हमारे अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा तो हमारे साथ में क्या होता है? हमें गुप्त बीमारियां हो जाती हैं। गुप्त में बीमारियां हो जाती हैं जिसका हम व्याख्यान ही नहीं कर पाते। तंत्र मंत्र के मार्ग पर चलने वाले हो जाते हैं और ऐसे अनेकों अंधविश्वास करने लग जाते हैं कि जैसे कि हमारे तंत्र मंत्र से हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु ऐसा तो कभी नहीं होता। जब हम काम नहीं करेंगे, रोशनी में नहीं रहेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने के लिए तो रोशनी की ज़रूरत है, तो हम अंधविश्वासी बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपको कंबल दान करना चाहिए। अगर आप धर्म स्थान में या किसी भी ज़रूरतमंद को कंबल का दान करेंगे तो आपको केतु के अनुकूल परिणाम मिल जाएंगे। और मोटे जो वस्त्र होते हैं उनका भी दान करेंगे, आपकी स्थिति में ज़रूर सुधार होगा। पर ये जान लीजिएगा कि जन्म पत्र में आप केतु की स्थिति का निरीक्षण करवाने के बाद ही ये दान करेंगे, आपको अनुकूल परिणाम ज़रूर मिलेंगे। उम्मीद है इस जानकारी से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और आपके ग्रह जो अनुकूल परिणाम नहीं दे रहे वो आपको अनुकूल परिणाम देने लग जाएंगे। इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। कोई शंका हो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं और नई जानकारी के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर होंगी।